कैदी नंबर 804 ने इस पूरी दुनिया में इसको मुतारफ़ कराया था और पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। और आज हाल ये है कि वो एक बेबी जिसकी एज सिर्फ 2 से 3 साल है और उसमें इतनी मायूस कौन हुई है। मेरे ख्याल में तो होना चाहिए कि मोहसिन नकवी से ही ओपन करवा लें और यहाँ से पंजाब से 4-5 वज़ीर ले जाएं। मरियम औरंगज़ेब जिसके पास 8-8 वजारतें हैं, ये सारे खेल लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हम तो कहते हैं ना कि सांसें अल्लाह के हाथ में हैं, ये कहते हैं सांसें अमेरिका के हाथ में हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और राना शहबाज साहब मौजूद हैं। राना साहब, कल पाकिस्तान अमेरिका से मैच हार गया बड़े बुरे तरीके से, और क्या देखते हैं आप आगे अगले हफ्ते जो इंडिया से भी मैच है इतवार वाले दिन, तो क्या लगता है आपको मोहसिन नकवी साहब जबकि चेयरमैन बने हैं, पीटीआई के जो ट्विटर हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पीसीबी से का जो होता है वो मोहसिन नकवी को छोड़ देना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो मोहसिन नकवी साहब पहले निगरान वज़ीर आला थे, तो जब वो जाने लगे तो क्योंकि उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क मुकम्मल कर दिया था, तो फिर उनको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया गया कि क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क किया जाए। फिर उनको वज़ीर दाखिला लगाकर सेनेटर बनवाया गया कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए। आपको पता है ये मोहसिन नकवी साहब जो है ये कितने दिनों से मुल्क में नहीं है। ये इंटरनेशनल तौर पर जितने बुकी वगैरह हैं सारे इनकी सारी उम्र ये बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ भी ये दुबई लीग्स में भी आ गई नाजायज़ प्रॉपर्टियाँ, तो ये वो सारे उनके साथ इनके राब्ते हैं। ये बड़ा सनसनीखेज़ तरीके से इन्होंने लोगों को, पूरी दुनिया को इस मैच के अंदर ख़राब किया है। सर, ये आप जो बात कर रहे हैं कि वो बुकियों से मुलाकात, और ये तो बड़े है इल्ज़ामात हैं, आपके पास सबूत भी हैं इनके कि ऐसा मामला हुआ है? सर, देखें जी, ये जो मैच का जो टर्न है ना, ये हमें तो इसका तो ये लोग ही बातें कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त हालात हुए हैं इसमें पूरे इंटरनेशनल जो है सारे जो बुकी लगे हुए हैं, ये मैच पर बहुत बड़ा जुआ हो रहा है, उस वजह से ये सारे हालात बन रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा हारने की पाकिस्तान मैच जो हारा है उसकी वजह क्या है? सर, उसकी वजह यही है कि जो क्रिकेट को समझता है, जिसने वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया था, एक ही वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, आज वो जेल में बैठा है। और जिन्होंने अगली हुकूमतों के लिए रास्ते साफ़ किए, जो किसी की पैरोल पर नौकरियां कर रहे हैं, आज वो वज़ीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, तो इनसे निज़ाम नहीं चल सकता। जैसा कि आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब पहले निगरान वज़ीर आला थे पंजाब के। अल्लाह के फजल से 1.5 साल उन्होंने जो पंजाब का जिस तरह तबाही की है, उसके बाद पीसीबी में चले गए हैं। अल्लाह के फजल से उसका भी रिज़ल्ट अब आपके सामने है कि इंडिया से भी इतवार को मैच है, उस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो बातें चल रही हैं बाहर, आप किसी से पूछें तो वो तो कह रहे हैं कि जी ये मैचों के ऊपर जुआ हो रहा है, और ये बड़ी हैरान कुन दिलचस्प सूरत हाल है कि इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए आला जो भी हमारे अदारे हैं उनके हेडों को, कि ये मजाक बना दिया पाकिस्तान को कि इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ें आ रही हैं कि मैच बिक रहे हैं उधर सरेआम। हमारा वज़ीर आज़म ने कहा था बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हमारी लाइफ लाइन है, हमारी सांसें अमेरिका पास है। और मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के हेड हैं, इनके होते हुए अमेरिका को हराना, ये तो इन्हीं को तीनों को हराने के बराबर है ना। हाँ जी। नहीं, आप क्या समझते हैं? देखें, बैटिंग लाइन नहीं चली, बॉलिंग लाइन नहीं चली, क्या इसमें दो चीज़ें हैं? एक तो ये है कि आपकी टीम नहीं जीत सकी, दूसरा ये एक थ्योरी है कि जी जीतने नहीं दिया, बुक था, प्लान था, इसमें आपको क्या लगा? देखिए, जिस तरह मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना है, जो लोग इसके हेड हैं, पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो अगर रमीज़ राजा जैसे एक्सपर्ट बंदे को हटा के उसको लगाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कि वो आपका बगल बच्चा है या आपका बरखुदार है, तो फिर टीमें इस तरह मैच नहीं जीती। आपकी लगता है कि मैच हारने की असल वजह कौन है? मैनेजमेंट ने, ज़ाहिर है उनसे, अमेरिका से तो ये इस तरह डरते हैं कि अमेरिका ने एक हुक्म दिया था साइफर का, तो ये सारे लेट गए थे रातों को सेंध हाउस में जाके वो जनाब ख़रीदो फरोख्त करके। तो अमेरिका का हुक्म तो नहीं ना मानता। अमेरिका बहादुर इनकी जो है वो सरकार है। ये हम तो कहते हैं ना कि सांसें अल्लाह के हाथ में हैं, ये कहते हैं सांसें अमेरिका के हाथ में हैं। तो ये एक मेंटली तौर पे बच्चों को इस तरह उन्होंने तैयार किया होगा कि अमेरिका बहादुर जो है वो वहाँ पे आप जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका में जाके अमेरिका को रहेंगे तो कॉन्फ्रेंस लूज हो। उनको तैयारी, हमें अमेरिका के साथ हमारी आवाम को तैयार इस तरह किया जाता है कि अमेरिका के अलावा
कोई है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि ये वही मामला है कि जिसका हमें आगे मज़ीद भी जो है वो सामना करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप के अंदर भी। कल पूरी कौम के अंदर जितने मेरे जैसे नौजवान ख़ास तौर पर जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके अंदर एक मायूसी की जो है वो लहर आई है, और उसकी वजह एक ही है कि जब आप लोगों को नवाजने के लिए चेयरमैन पीसीबी बना देंगे, वजारतें भी दे देंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो मैं भी हूँ, वो कोई भी इंसान एक वक्त में मुतअद्दिद जिम्मेदारियाँ जब आप उस पर डाल देंगे तो शायद एक भी जो है ठीक तरह से निभा ना सके। आपको क्या लगता है, एक तो टीम की परफॉर्मेंस नहीं ठीक, या फिर आपको लगता है कि कोई और मामला है, इंतज़ामिया मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, या फिर बाबर आजम कप्तान है वो भी स्कोर नहीं कर सके, आपकी बैटिंग बॉलिंग लाइन दोनों नहीं चली, क्या कहेंगे? नहीं, ये हर चीज़ में पॉलिटिक्स आ गई है ना। आप सियासत को जब घुसा देंगे, मेरा ख्याल है कि हमारा काम इस ऐवान के अंदर सियासत करना और प्लेयर्स का काम खेलना है, तो उनको जो लोग खिला रहे हैं अगर वो भी इस हद तक सियासत के अंदर इन्वॉल्व होंगे कि छोटी छोटी बातों के ऊपर, आप देखें ना, एक दो बार लंदन हमारे चेयरमैन साहब चले गए, अब गालबन पीछे अमेरिका भी चले जाएंगे, तो इधर के मामला भी कौन देखेगा, तो वो एक कन्फ्यूजन की आलम पैदा हो गई। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है इतवार को, अब क्या लगता है, अमेरिका से हार गए जो कि एसोसिएट टीम थी, और अब इंडिया तो एक बड़ी टीम है, अच्छा खेलती है। देखिए, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा मैच है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो सबसे देखे जाना वाला मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। ये यकीनन हमारे जो पिछला मैच था उससे एक मायूसी की लहर तो ज़रूर आई है, लेकिन हम दुआ गो हैं, पूरी उम्मीद है अल्लाह करे कि हम इसमें कुछ बेहतर दिखा सकें, क्योंकि ये बहुत अहम मैच है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, देखें अपनी पॉजिटिव दुआएं तो हैं ना जी हमारी टीम के साथ। यार एक्चुअली ये हमारी टीम जो है ना पोलिटिसाइज हो गई है, इसको सारी जो इसकी सिलेक्शन हुई है वो सिलेक्शन का जो हमारा चेयरमैन है वो पॉलिटिकली उसको अपॉइंट किया गया है, और हर जगह पर वो लोग आ गए हैं। ट्रेनिंग भी इसकी सुना है कि वहाँ कहीं हुई थी, तो जब ट्रेनिंग के अंदर भी हमारे अदारे इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमारी स्पोर्ट्स के अंदर भी पॉलिटिक्स, ये हमारी टॉप ऑफ द लाइन थी। ये कैदी नंबर 804 ने इस पूरी दुनिया में इसको मुतारफ़ कराया था और पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, और आज हाल ये है कि वो एक बेबी जिसकी एज सिर्फ 2 से 3 साल है और उसमें इतनी मायूस कौन हुई है। लेकिन इन अदर वर्ड्स मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, स्पोर्ट्समैन सेपरेट होनी चाहिए, शायद आगे हमारी आपने मैच देखा, वो क्या ब्रेकिंग पॉइंट लगा कि यार यहाँ पे पाकिस्तान गया। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही बड़ी स्लो थी, बंदे बड़े थके हुए थे। एक तो जी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फ़ैन। आई थिंक यूएस क्रिकेट टीम ने हमें मैच वापस कर दिया था 18वें ओवर में, फिर हम बदकिस्मती से हार गए। लेकिन मेरे हाल में जब आप क्रिकेट में भी इंटरफेरेंस करेंगे और बदकिस्मती से क्रिकेट टीम को आप पॉलिटिकल बेसिस पे चलाएंगे, चीफ सेलेक्टर आपने लगा दिया जिसके वालिद की एफिलिएशन PMLN से है, ये आपका क्राइटेरिया, और तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आने हैं। बदकिस्मती से आप कल एक क्लब लेवल क्रिकेट टीम से हार गए। आपको क्या लगता है कि ये मैच जो हारे हैं, ये क्रिकेट जो खिलाड़ी थे वो नहीं सही तरह खेल सके, या फिर मैनेजमेंट का प्रेशर था, या फिर एक ये प्रेशर था कि अमेरिका से खेल रहे? नहीं, मैं में वो तो बिल्कुल कोई प्रेशर अमेरिका का तो नहीं हो सकता जी कि अमेरिका से खेल रहे, पर मैं में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ख़राब कर दिया है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। मोहसिन नकवी साहब के पास शुक्र है वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, वरना उन्हें वज़ीर आज़म भी होना था, इंटीरियर मिनिस्टर भी होना था और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी होना था। रह नहीं गया मेरा। हाँ, रह नहीं गया। तो ये शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, इतना बेबस और इतना वो कहते हैं ना बेबसी की अलामत है, और आपने एक आदमी को सब कुछ दे दिया है, तो वो आप इतनी चीज़ें तो मैनेज ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते। इतवार को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक तो ये एसोसिएट टीम थी जिससे हम हारे, अब इंडिया तो एक अच्छा खेलता है, उससे कैसे करेंगे? लेकिन जी हमेशा एज पाकिस्तानी दवा तो ये है कि हम इंडिया के अगेंस्ट जीते हैं, पर जो कल वाली परफॉर्मेंस है तो मेरे ख्याल में तो होना चाहिए कि मोहसिन नकवी से ही ओपन करवा लें, और यहाँ से पंजाब से 4-5 वज़ीर ले जाएं, मरियम औरंगज़ेब जिसके पास 8-8 वजारतें हैं, ये सारे खेल लें तो ज़्यादा बेहतर है। टीम की भी इज़्ज़त बच जाएगी और इनकी काबिलियत भी बाहर निकल आएगी। जी शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी अली इम्तियाज़ वराई साहब की, जिन्होंने बड़ा ही अहम मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ओपनिंग जो है वो मोहसिन नकवी से करवानी चाहिए, और PMLN के जो 4-5 वज़ीर हैं उनको जाके जो है इंडिया के खिलाफ खिलाना चाहिए। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।